नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। आज बिजनेस बज़ की एक खुसूसी नशस्त है एंड वाई स्कॉस्ट, ये बड़ा सवाल है क्योंकि स्कॉस्ट जो है ब्रेन्स बिहाइंड HADP प्रोग्राम है। तो हमने आज मदू किया है इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए अपने मेहमानान को। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा हैं नज़ीर अहमद गनाई साहब, जो वाइस चांसलर हैं स्कॉस्ट कश्मीर के। उनके हमरा तशरीफ फरमा हैं प्रोफेसर सैयद ज़मीर साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं फूड टेक्नोलॉजी। उनके हमरा तशरीफ फरमा हैं सुहेल अहमद लोन साहब, जो AGM हैं J&K बैंक से। मैं अपने तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूं एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। इससे पहले कि हम HADP पे सवाल जवाब का बराह रास्त आगाज करें, हमारी टीम ने जो है एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया HADP को लेकर। पहले वो मुलाहिजा फरमाते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के खूबसूरत लेकिन चैलेंजिंग खत्ते में जिंदगियां बदल रहा है, मौके पैदा कर रहा है और जिद्दत को फरोग दे रहा है। स्टार्टअप्स और HADP जरिए पैदावार के शोबे की जानिब से शुरू की गई ये जामिया पहल कारोबारी अफराद को ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को एक नए अंदाज में सोचने का इख्तियार दे रही है। जदीद ज़री टेक्नोलॉजी से लेकर मकामी खजीनों जैसे ज़ैफ़रान और अखरोट की वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग तक ये प्रोग्राम जिद्दत के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन फराहम करता है। ये एक ऐसा निज़ाम तश्कील दे रहा है जो पायदार और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक हो। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा माली इमदाद, सब्सिडी और ज़री पार्क्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इम्कानात की कोई हद नहीं। कारोबारी अफराद दुरुस्त काश्तकारी, नामियाती ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग और यहाँ तक के बरामदात के मौके तलाश कर सकते हैं, जो मकामी और आलमी दोनों मंडियों को जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़राअत का मुस्तकबिल रोशन, मुतहरिक और मौके से भरपूर है। इंतजामिया स्टार्टअप्स को इनकी इब्तिदाई तरक्की के मराहिल में रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं ताकि वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए जरूरी मदद हासिल कर सकें। HADP की कयादत में ये खिता जिद्दत और कारोबारी सलाहियतों का मरकज बनने के लिए तैयार है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की खुसूसी पेशकश। नाज़रीन वेलकम बैक। आपने वीडियो कैप्सूल मुलाहिजा फरमाया। अब सीधे बढ़ते हैं VC साहब की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं बिकॉज ही हैज बीन वन पर्सन जो बहुत अरसे के साथ इवन बिफोर HADP स्टार्टेड इसके प्रोसेस में, इसकी आइडिएशन में शामिल रहे हैं। तो उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, वन, एक ब्रीफ एनालिसिस HADP क्या है एंड व्हाट हैज बीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ HADP। सर, how would you explain this HADP to our entrepreneurs, young entrepreneurs, and what was your idea and plan behind proposing it? Malik Saab, thank you very much, and I thank you and the whole team of the Doordarshan for choosing SCOST Kashmir and this convention center for this business bus program. And you are welcome to this campus. Thank you. Thank you for being here. जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है कि इसके पीछे क्या मुद्दा और क्या मकसद था इस HADP प्रोग्राम के बारे में, मैं आपको ये बताऊं कि एक हमारा यूनिवर्सिटी का एक और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा एक विजन है और है, हम जम्मू कश्मीर को एक फ्यूचर रेडी जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। इस वक्त हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 से गुजर रहे हैं और इससे पहले जो भी 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं सारी दुनिया में, अगर देखा जाए तो उन 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के सारों को छुआ नहीं। लेकिन इस चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर हम ऑन बोर्ड नहीं हुए तो हम सारी दुनिया से पीछे रहेंगे। तो इसलिए ये सरकार ने और जम्मू कश्मीर हमारी यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के साथ एक विजन अपने लिए मरतब किया हुआ कि जम्मू कश्मीर को फ्यूचर रेडी जम्मू कश्मीर कैसे बनाया जाए। और उसके साथ में एक बहुत बड़ा एक और हमारा गोल है और एक टारगेट है, वो है जम्मू कश्मीर को एक विकसित भारत का एक मॉडल स्टेट कैसे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। Khyber OPC Grade 53,
سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ، بنتا ہوا دیکھیں گے. تو اگر ایسی بات ہے کہ جموں کشمیر فیوچر ریڈی بنے اور ہم ایک ماڈل اسٹیٹ بنیں گے وکست بھارت کی، تو اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول اور ایک کردار بنتا ہے. بالکل. تو اسکاسٹ نے پھر اپنے لیے ایک رول جو چنا ہے وہ یہ کہ ہم جموں کشمیر کو ایک ماڈل بایو اکانومی اسٹیٹ کیسے بنائیں گے. تو تھوڑا سا اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایلابوریٹ کروں، بایو اکانومی اسٹیٹ کیا ہے. ہر اسٹیٹ، جتنی بھی ساری اسٹیٹس ہیں دیش میں، ان کی اکانومیز ہیں اور کئی سارے سیکٹر ہیں اکانومیز کے. پرائمری سیکٹر ہے، سیکنڈری سیکٹر ہے، ٹرشری سیکٹر ہے. لیکن جموں کشمیر میں اگر ہم مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات اگر کریں تو شاید یہاں پہ خاص کر کشمیر ریجن میں اسکوپ کافی کم ہے. کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ جو فزیکل لوکیشن ہے، جو فریجائل انوائرمنٹ ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کا بڑا اسکوپ نہیں ہے. اور جو اسکوپ ہے وہ یہاں کے بایو ریسورسز کا ہے. اور نیچر نے ہمیں اس ٹیمپریٹ ایگرو کلائمیٹک زون میں یہاں پہ بنایا، اور ہمارے جتنے بھی کراپس یہاں سے ہیں جموں کشمیر سے، خاص کر کشمیر سے، وہ سارے نش کراپس ہیں. اور جو باقی کراپس ہیں وہ پورے دیش کے لیے آف سیزن کراپس ہیں. تو اور بہت سارے کراپس ایسے ہیں جو یہاں پر نیچرلی آرگینک ہے. تو جموں کشمیر کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو 2 سال پہلے 2022 میں پھر ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا ہے کہ اگر ہم نے اس ایگری اکانومی کو، بایو اکانومی کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جموں کشمیر میں ہمیں ایگریکلچر کے لیے ایک نیا روڈ میپ بنانا ہوگا. تو اس نئے روڈ میپ کو بنانے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز شروع ہوئی تھی جو ہمارے آج کے چیف سیکرٹری ہیں جناب اٹل ڈولو صاحب ہیں، اور جو ہمارے آج کے گورنر صاحب ہیں لیفٹنٹ گورنر صاحب جناب منوج سنہا جی صاحب، ان کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر ہوا. تو پھر یہ کلمنیٹ ہوا ایک HADP پروجیکٹ کے طور پہ، جس کو ہم ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ون ورڈ میں یہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بہت ہی کانفیڈنٹلی بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا جموں کشمیر کا ایک ایورگرین ریولوشن کا ایک ماڈل ہے. پہلا ریولوشن آیا تھا 1960s میں دیش میں، جب بہت ہی فوڈ انسیکیورٹی تھی پورے کنٹری میں. تو لیکن اس کے بعد اس کے کافی سارے نیگیٹو امپیکٹس رہے انوائرمنٹ پہ، ہیومن ہیلتھ پہ، سوائل پہ اور باقی نیچرل ریسورسز پہ. تو پھر ہمیں سوچنا پڑا کہ اب جو ہمارا روڈ میپ ہوگا، نیا روڈ میپ جموں کشمیر نے جس کی لیڈ لی، اس میں ایک تو ہم نے اس کو اکانومی کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، ہم نے اس کو کمرشل، سیکنڈری اور سسٹینیبل کیسے بنانا ہوگا، اور دوسرا ساتھ میں ہم اس کو انکلوزو کیسے بنائیں گے، اور تیسرا ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو ہم کیسے اسے پروٹیکٹ بھی کریں گے. تو یہ اس HADP کے پیچھے جو منشا تھا کچھ شبدوں میں. آئی تھنک وی سی صاحب تھینکس اے لاٹ. بڑا اچھے سے آپ نے اس کو کیپسول کر لیا ہے. بٹ دا ٹرم آئی وڈ پک، میں مستار لوں گا وی سی صاحب کے اس سے، کہ ایک ٹرانسفارمیٹیو انیشیٹو ہے ناٹ اونلی فار ایگریکلچر بٹ اکانومی ایز اے ہول ہمارے جموں اور کشمیر کو لے کر. اور جیسا وی سی صاحب نے بھی بولا، اعداد و شمار بھی یہی کہتے ہیں کہ ایگریکلچر اسٹل از اے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دا اسٹیٹ GDP جموں اور کشمیر میں. حالانکہ آپ بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھیں گے، بٹ ایگریکلچر الانگ ود ہارٹیکلچر اینڈ الائڈ سروسز ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے GDP کو لے کر. اس بات پروفیسر ضمیر آپ کی طرف آتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جب جنرلی ہم HADP کی بات کرتے ہیں تو کچھ اعداد و شمار ہوتا ہے 5,000 کروڑ کا، 5 سال، 29 پروجیکٹ انیشیٹوز، 120 ایکٹیویٹیز. بٹ اس سے نا ذرا ایک گرینولر لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فوڈ سیکیورٹی کی بات سر نے کی، آپ فوڈ ٹیک یا فوڈ پروسیسنگ کی طرف آتے ہیں. ایوری ٹائم ہم ڈسکشنز میں سنتے ہیں یا ایسے بھی کبھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو فوڈ پروسیسنگ اور فوڈ ٹیک کو لے کر بڑی بحثیں ہوتی ہے دیٹ دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ہیئر ان کشمیر، بٹ اس میں کچھ چیلنجز ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. سو کین یو ٹیل اس، ایک تو یہ کہ سیکٹر میں آلریڈی کیا چیلنجز ہیں، ہاؤ ڈز HADP پلان ٹو امپلیمنٹ اور اس فوڈ ٹیک اور فوڈ پروسیسنگ کو اوپر لے جانے کے لیے. تھینک یو ملک صاحب. دیکھیے، پہلے اگر ہم انڈین ایگریکلچر کی بات کریں، ہندوستان میں جو انڈین ایگریکلچر ہے اٹس کنسیڈرڈ ایز دا ایگریکلچرل سپر پاور کنٹری. اوکے، اٹس بینگ کنسیڈرڈ. ہندوستان کو مانا جاتا ہے، اگر یہ باقی میں سپر پاور ہے کہ نہیں ہے، ایگریکلچر میں تو سپر پاور کنٹری ہے. بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں فروٹ پروڈکشن، انڈیا رینک نمبر 2. وی ٹاک آف ویجیٹیبل پروڈکشن، انڈیا رینک نمبر 2. وی ٹاک آف پلسز، ملٹس، انڈیا رینکس نمبر 1. وی ٹاک آف رائس، ویٹ، انڈیا رینکس نمبر 1. اوور آل کہیں 1-2 نمبر پہ ایسے ہی ایوری ایئر. بٹ جو چیلنج اوور آل انڈین ایگریکلچر کو پہلے ہے، دا انڈین ایگریکلچر از بیٹلنگ، دیٹ از پوسٹ ہارویسٹ لاس. اوکے، بیکاز اینولی وی سی اباؤٹ 1,52,000 crores
we are losing annually just because of post-harvest losses throughout the country. It's a huge amount. It's a huge number. Say, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की, लेट्स टॉक ऑफ एप्पल बिकॉज ये हमारा मेजर क्रॉप और हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन एप्पल का है. तो हमने एक डिवीजन लेवल पे एक सर्वे भी की थी. तो वी सी कि एप्पल में हमारा 20-25% लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात रफली हम देखेंगे तो लगभग 5 लाख मेट्रिक टन होता है. ओके. अगर मॉनिटरी कन्वर्शन करेंगे तो इट कॉस्ट अस अराउंड 1500 करोड़ एनुअली. इट इज जस्ट वन क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं. इसी तरह ओवरऑल अगर आप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें पूरे इंडिया में, इट्स ओवरऑल लेस देन 10%. Okay. इट वेरीज विद कमोडिटी एंड कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करिए ये 2% के करीब है. आप मेरीन की बात, प्रोडक्ट्स की बात करें इट्स अराउंड 8. आप मिल्क की बात करें 35 है. आप पोल्ट्री की बात करें 6%. या फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की, ऑल्दो इंडिया इज कंसिडर्ड एज नंबर 1 द लार्जेस्ट कैटल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. 50% बफेलो प्रोडक्शन हमारी होती है, 30% हम कैटल्स में करते हैं. बट इफ वी अगेन टॉक ऑफ प्रोसेसिंग, इट्स ओनली 1% ऑफ मीट जो हम कन्वर्ट करते हैं इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. तो बाई इन कंट्रास्ट अगर हम देखेंगे जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज है, दे प्रोसेस 70, 75, some process even 80% of their produce. So one of the biggest जो इसमें bottlenecks है, that is like जो हमारा food processing sector है, 75% of the industries are unorganized. Okay. And irony is this, जो हमारा export जाता है fresh commodity, most of the countries are using this for as a raw material for making the processed products. Okay. So हम प्रोसेसिंग पूरी कर नहीं पाते हैं. Yeah, that's the most एक हमारे पास एक irony है ये. सो आई मीन टू से हमारा एक सिस्टम है एचएडीपी में, हमारा ये फोकस रहेगा अभी दैट वी नीड टू शिफ्ट. इफ वी जैसे सर अभी बात कर रहे थे 2047 विकसित भारत जो इंडियन में हम ड्रीम कर रहे हैं, वी आर एमिंग फॉर एंड एंटायर कंट्री इज वर्किंग फॉर दैट. देन देयर इज नीड दैट जो हमारा अभी तक एग्रीकल्चर में एक मॉडल अडॉप्ट हो रहा है जिससे हमारा वेस्ट जनरेशन बहुत हो रहा है, दैट इज द लीनियर एग्रीकल्चर मॉडल. बिकॉज जब हम लीनियर एग्रीकल्चर मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमारी वेस्ट जनरेशन बहुत हो रही है, एंड वो वेस्ट अभी तक हम उसको टू इट इज बेस्ट पोटेंशियल यूज नहीं करते. ओके. दैट्स टोटली वेस्ट. आई थिंक पॉइंट आपने अक्रॉस कर लिया है कि फूड टेक या फूड प्रोसेसिंग में जो स्कोप इस वक्त है ह्यूज है. इफ आई जस्ट पुट द 2 numbers दैट ओनली 1% ऑफ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड. सो आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट में ओपनिंग्स कितनी है, और इसके लिए बहुत सारे आपके आई अंडरस्टैंड बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सोच रहे होंगे, इंडिया में बहुत सारी चीजें होंगी, ग्लोबली बेस्ट लेसन्स होंगे. विल गो इनटू दोस प्रोग्राम में आगे. लेकिन मैं सुनील साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं. इस सारे प्रोग्राम में जब मैं एचएडीपी के बारे में पढ़ रहा था, इसमें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन या लिंकेज जो थी बहुत बड़ी चीज है. वो ये अंडरस्टैंड कि फाइनेंस से सरमाया कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को फाइनली रियलाइज करने के लिए. एंड जेएंडके बैंक एचएडीपी में जो लिंकेजेस हैं वो बैंक के थ्रू जाती हैं. सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, खासतौर पर एचएडीपी को लेकर जो जेएंडके बैंक की एक आउटलुक है इस इनिशिएटिव को लेकर, क्या क्या है और आप क्या देख रहे हैं कि डज इट मीट द रिक्वायरमेंट्स जो ग्राउंड पे आप अदरवाइज देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स जब आपसे मिलते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल होती हैं, क्या वो इस प्रोग्राम से मिलती जुलती हैं? जी पहले मैं ये बात यहाँ इस बात का जिक्र करूं कि ये जो एचएडीपी प्रोग्राम है, इसका जो प्रोडक्ट हमने बनाया जेएंडके बैंक ने, वो हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ मिलकर बनाया है. बहुत सारी कंसल्टेशंस हो गई, बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया. जो भी इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं या इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से लोन की जरूरत है, मार्जिन क्या रहेगा किसी प्रमोटर का, सब्सिडी कैसे आएगी, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं, ये सारे हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कस किए. तब जाके ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव. ओके. जो जिसको हम स्कीम कहते हैं, एचएडीपी स्कीम, जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें 29 प्रोजेक्ट जैसे आपने जिक्र किया, 29 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिसका 5,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने ग्रांट रखा है, और 105 एक्टिविटीज हैं. तो उन सारी एक्टिविटीज को मद्देनजर रख के हमने एक प्रोडक्ट बनाया जेएंडके बैंक ने, जिसमें हमने 90% तक हम लोन दे देंगे उस प्रोडक्ट के अंदर. कोई भी यूनिट जो एचएडीपी के अंदर या कोई भी प्लांटेशन, अगर सपोज हम हाई डेंसिटी एप्पल की प्लांटेशन की बात करेंगे, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम 90% तक लोन दे देंगे. Okay. और खाली 10% प्रमोटर्स मार्जिन होगा. मींस अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो यूनिट लगाना चाहता है, उसका 10 लाख का कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट,
तो 9 लाख तक हम लोन दे देंगे और खाली उनको 10% मीन्स 1 लाख उनको अपने जेब से लाना है। तो कहीं कहीं पे 50% सब्सिडी है, कहीं पे 80% सब्सिडी है, कहीं पे खाली इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहां जहां क्रेडिट लिंकेज है वहां हमारा बैंक पेश है। जिस तरह जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निकालती हैं, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे एग्री सेक्टर हो, एलाइड सेक्टर हो, उसमें बैंक हमेशा पेश रहा है। बैंक का रोल हमेशा फोर फ्रंट पे रहा है। बीइंग अ लीड बैंक इन यूटी ऑफ जे&के, हम इन स्कीम्स में भी, इन प्रोडक्ट्स में भी लीड रोल ही अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं स्कीम की बात करूं तो इसमें हमने रीपेमेंट पीरियड रखा है 8 साल। तो 8 साल के अंदर एक मॉरेटोरियम पीरियड हम कहते हैं जो 2 साल का होता है, मैक्सिमम 2 इयर्स। तो उसमें एंटरप्रेन्योर को कोई इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। उसको कोई बर्डन नहीं आएगा जब वो यूनिट स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट स्टार्ट करने में उसको, या यूनिट बनाने में, एस्टेब्लिश करने में उसको 6-8 महीने लग जाएंगे। फिर उसको कमर्शियल प्रोडक्शन तक लाने के लिए, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद वो एब्रप्टली हाईएस्ट कैपेसिटी पे, हाईएस्ट स्केल पर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो उसके लिए हमने एक मॉरेटोरियम पीरियड डिवाइस किया है स्कीम में, जो मैक्सिमम 2 साल का होगा। उस दौरान बारोवर को ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कोई इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ताकि उसको आई थिंक सुहेल साहब ये पर्टिकुलर इस चीज पे वापस आते हैं, बट उससे पहले आई हैड क्वेश्चन वीसी साहब आपकी तरफ। हमने बैकग्राउंड इसका समझा, हमने आपसे इसका पर्पस समझा, ये क्यों हुआ था, आई अंडरस्टैंड। बट अभी 1 साल हुआ है, वी आर इन द सेकंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस प्रोग्राम। So can you take us through कि 1 साल में अभी आपने क्या देखा है, how aggressively SCOS and other government departments including the financial departments have been able to push it, response कैसा रहा है, and going forward क्या कोई changes लाने की, लाहे अमल में changes लाने की कोई जरूरत है as far as implementation is concerned? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि 1 साल हुआ है, और जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है जो यहाँ सामने टेबल पे भी है। हमने उस वक्त अपने लिए टारगेट्स चुने थे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने लिए कि एक प्रोजेक्ट जब ये 5 साल बाद एग्जीक्यूट होगा तो व्हाट शुड बी द आउटकम्स ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। बिल्कुल पहला बड़ा जो है हमारा इसमें है ऑब्जेक्टिव कि अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर इस वक्त हमारी इकोनॉमी को करीब कंट्रीब्यूट करते हैं 40,000 करोड़, तो 5 साल के बाद इसका कंट्रीब्यूशन डबल होना चाहिए। इट शुड बिकम 80,000 करोड़ आफ्टर 5 years। नो इट्स कंट्रीब्यूशन। तो अगर ऐसा होना, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी जम्मू कश्मीर में। तो हमने इसमें टारगेट रखा है कि 5 साल में वी शुड बी एबल टू क्रिएट 3 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड स्किल्ड ट्रेन्ड रूरल यूथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से करीब 20,000 बिजनेसेस बढ़ जाएंगे 5 साल में, और करीब 2.5 लाख लोगों को हमने ट्रेन करना होगा, स्किलफुल करना होगा, जो ये बिजनेसेस चलाएंगे। और जब ये सारे प्रोग्राम चलेंगे, हमें उम्मीद है कि करीब 13 लाख जो फैमिलीज हैं, फार्म फैमिलीज हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। बिल्कुल। और इस सब को करने के लिए इसमें जो 29 स्कीम्स हैं, और हर स्कीम में उसके जो सब प्रोग्राम्स हैं, सब प्रोजेक्ट्स हैं, और जो सब एक्टिविटीज हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, और जिसके माध्यम से जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वहां पे अप्लाई करते हैं। और उससे पहले काफी बड़ी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का एक बड़ा कैंपेन चला था, वो डिविजनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पंचायत लेवल पे वो चला। और उसके बाद उस ऑनलाइन पोर्टल से हम एप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वहां पे इनवाइट करती है।
तो मैं आपको ये बताऊं कि 1 साल का जो हमारा टारगेट था 2 साल का, जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं तो उस टारगेट से काफी ज्यादा ओवर फ्लडेड हो गए वो। करीब 60,000 से ज्यादा हमारी एप्लीकेशन आज तक आई हुई है, जिनमें बहुत सारी प्रोसेस हुई है। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारा पहले दूसरे साल का टारगेट है, हमने इसको अचीव नहीं किया, हमने उसको उससे भी ज्यादा इसको किया। और आने वाले सालों में गवर्नमेंट अब ये सोचे कि जो इतना बड़ा रिस्पांस लोगों का है इस HADP प्रोग्राम का जो फायदा और जो बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए कुछ करेक्शंस नहीं होगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको आगे भी बढ़ाना होगा, 5 साल से भी आगे बढ़ाना होगा इस प्रोग्राम को। अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम में जितने भी 29 प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट में हमने डिफाइन किया कि इस प्रोजेक्ट में कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, और साथ में ये भी कहा गया है कि किस अपॉर्चुनिटी के क्या सपोर्ट होगा, टोटल कितना इसका इंसेंटिव होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा अभी मेरे साथ में जो बैठे हैं डॉक्टर जमीर साहब कह रहे थे कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर हम आज तक कर रहे थे कि हम सिर्फ अपने प्रोड्यूस करते थे और बाजार में इसको रा बेचते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमने ये कहा है कि इसको प्राइमरी से हम सेकेंडरी करेंगे। इस सारे बायो रिसोर्स को हम प्रोसेस करेंगे, उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग, ब्रांडिंग होगी और मार्केटिंग होगी। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ 2% जो हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम प्रोसेस करते हैं, जबकि बाहर के जो है कंट्रीज में या नेशनल लेवल पे इससे काफी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक मिसाल बता दूं कि जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम इसको सेकेंडरी एग्रीकल्चर या प्रोसेस में लाते हैं बायो इकोनॉमी। तो 1 किलो जो अगर आप पश्मीना की बात करेंगे, 1 किलो रा पश्मीना, जिसकी आज बाजार में कीमत है यहाँ पे जहां से प्रोड्यूस होता है करीब 3,000 रुपए, लेकिन उस 1 किलो रा पश्मीना से हम 400 ग्राम फिनिश पश्मीना निकालेंगे और उसमें से 2 शाल बनेंगे। और उसको वैल्यू एडिशन एम्ब्रॉयडरी के बाद में 1 शाल 1 लाख रुपए तक भी बिक सकता है। तो 3,000 रुपए को हम 2 लाख रुपए कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम में हमने HADP में यही है कि जो भी हम यहां से प्रोड्यूस करते हैं उसकी हम प्रॉपर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उसके साथ में जो ये निश क्रॉप्स हमारे उनको हम GI टैगिंग भी कैसे करेंगे। अभी आप सैफरान की अगर हमारा एक प्रोडक्ट है, निश प्रोडक्ट है, तो बाजार में कई तरह का सैफरान बिकता है और डिफरेंट रेट्स का सैफरान बिकता है और लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा सैफरान सही है। लेकिन GI टैग आने के बाद में उसकी प्राइस भी बढ़ गई, उसकी मार्केटिंग भी बढ़ गई और जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको एक ट्रस्ट भी मिला है कि हम ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और मैं आपको ये बताऊं कि कई सारी स्टेट्स हैं कंट्री की जो इस HADP को आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने अपनी स्टेट्स में। तो इट हैज बिकम नेशनल मिशन प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम को चूंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद से डेडिकेट किया है जम्मू कश्मीर को, तो इस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी नजर है और गवर्नमेंट की भी नजर है इस प्रोग्राम पे। तो उम्मीद है कि मतलब ये प्रोग्राम मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बढ़ेगा सर। एक और चीज बिफोर आई मूव टू प्रोफेसर जमीर साहब के, यहाँ पे एक क्रिटिक बड़ा एग्रीकल्चर के बारे में कहा जाता है कि हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग्स जो है वो एक तो कम ही है, बहुत कम है, और ऊपर से जो अर्बनाइजेशन एंड बाकी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो भी इसी लैंड पे आ रही हैं। सो द एवरेज लैंड होल्डिंग्स आर कमिंग डाउन एंड इन नेक्स्ट 10 years और 15 years से बहुत ही कम हो जाएंगी। सो हाउ डज दिस प्रोग्राम और हाउ कैन यू मेक अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे टैकल किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम कंट्री लेवल पे देखेंगे एवरेज लैंड होल्डिंग पर फैमिली वो करीब 1 हेक्टेयर 1.1 हेक्टेयर पर फैमिली है और जम्मू कश्मीर में करीब 0.5 हेक्टेयर है और कश्मीर में ये 0.5 से भी कम है, 0.4 हेक्टेयर के आसपास का है। तो हमारी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अब सवाल है कि एक छोटा जो जमींदार है जिसके पास थोड़ी सी वो क्या करेगा। तो इस प्रोग्राम में
हमने एक और कंपोनेंट है इसमें एफपीओस, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, स्मॉल जो फार्मर्स हैं, वो अगर एक अपना एक कोऑपरेटिव सा बनाएंगे, एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो उसमें भी इस प्रोजेक्ट में एक स्कीम है जहां से हम उस एफपीओ को सपोर्ट करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और वो एग्रीगेट करेंगे अपने उस प्रोड्यूस को। मान लीजिए अगर कहीं पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वालनट का एक एफपीओ है, तो वो सारे लोग 100 से ज्यादा फार्मर होने चाहिए कि एफपीओ बनाएंगे, अपने प्रोड्यूस को एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद में वो अपने पास एक प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी डेवलप करेंगे और बाद में उनको मार्केटिंग का भी एक सपोर्ट मिलेगा। ये एक है। और दूसरा है क्या हमने गवर्नमेंट के साथ ये भी आर्ग्यू किया है कि जो लैंड यूज पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में, उसको हमने देखना होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफी तेजी से जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है और गवर्नमेंट भी इस पर सोच रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी गवर्नमेंट के साथ कई बार इस इशू को उठाया है कि अगर हमने हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाना है वो वर्टिकली जाना चाहिए। अब हमने हॉरिजॉन्टली अपने हाउसिंग सेक्टर को नहीं जाना है और एग्रीकल्चर लैंड को हमने बचाना होगा। जो हमारे हार्ड कराईवाज हैं, क्रश कराईवाज है, या जो समहाउ फुट हिल्स हैं अराउंड, तो अगर हमने उनको ऑक्यूपाई किया, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को हमने खाली रखना होगा। आई थिंक दैट्स द वे टू गो। जमीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये सवाल दौरान जब वीसी साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है और वो फूड प्रोसेसिंग में जाने की सोच रहा है या इससे फूड से रिलेटेड किसी भी चीज में, तो आप उसको बता सकते हैं कि बिकॉज इसमें दो चीजें मैं अलग अलग करना चाहता हूं। एक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एंड देन कॉस्ट को मैं अलग से देखना चाहता हूं दैट व्हाट इज द स्पेशलिटी कि कॉस्ट में कोई आपको स्किल ज्यादा मिलती है। सो इंटीग्रेशन विद कॉस्ट, हाउ इज दैट बेटर इन एचएडीपी? मतलब कॉस्ट इसमें वैल्यू एडेड क्या दे रहा है अगर मैं कॉस्ट के साथ पार्टनर या कोलैबोरेट करना चाहता हूं तो? यस, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमने इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज करी भी है। तो अगर हम प्रोसेसिंग लेवल J&K में इफ वी रेज इट अप टू 25%, अगर हम इसको इस वक्त 25% से एप्पल में बढ़ाएंगे, बाकी क्रॉप में हल्का हल्का बढ़ाएंगे, हमने इसको रफली एस्टिमेट करा है अराउंड 6 लाख करोड़। ओके, 6 लाख करोड़ विल बी एबल टू जनरेट, से वी हैव पुट द टारगेट, इट इज इन कोइसेंस विद द प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। वी आर टारगेटिंग 2043 तक अगर हमने 25% एप्पल प्रोसेसिंग की, बाकी मेन क्रॉप तो वो ये, बाकी की भी ग्रेजुअल इंक्रीज हो गया, विल बी एबल टू टच 6 लाख करोड़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग। ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, ये तो हमारा एक पोटेंशियल, मतलब जहां पर हमारे प्रोसेसिंग का ह्यूज पोटेंशियल जी। लेकिन साथ साथ हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, दैट इज वेस्ट रिडक्शन। बिकॉज देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है, दैट इज जब भी हमारे प्रोसेसर्स प्रोसेस करते हैं, दे गेट द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटी, बट दे डोंट हैव एनी सम सस्टेनेबल सोल्यूशन टू एड्रेस दैट। ओके, तो जहां भी प्रोसेसिंग हो जाएगी वहां पर उसका जो तुम्हारा वेस्ट है वो एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई कोट एग्जाम्पल ऑफ एप्पल। एप्पल की मैं बात करूंगा, हमारा यहां पर 4 लाख मेट्रिक टन वी आर प्रोड्यूसिंग द सी ग्रेड, बिल्कुल। लेकिन टोटल स्टेट में प्रोडक्शन कैपेसिटी हैंडल करने की सी ग्रेड 40,000 मेट्रिक टन ही है, एंटायर कीपिंग दिस हमारे एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट इन कंसिडरेशन एप्पल जूस। तो आई मीन टू से, अगर हम जस्ट एप्पल की बात करें, 4 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, लेकिन अभी तक हैंडलिंग कैपेसिटी है 40, तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर द पीपल टू जंप इनटू दिस प्रोसेसिंग सेक्टर। वो तो एक बात। इसी तरह हम दूसरे वॉलनट की बात करें, वॉलनट में भी हमारा शल निकलता है एंड वी आर गेटिंग ह्यूज क्वांटिटी में, जो हमारे ग्रोवर के लिए, हमारे प्रोसेसर के लिए एक सरदर्दी बनता है। बट दे नीड टू एड्रेस ऑल दीज पॉइंट्स, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि इट इज नॉट दैट कि आप बोल रहे हैं कि आई विल बी गोइंग टू हाउ कॉस्ट के विल बी हेल्पिंग दैट। वी हैव द वेल एस्टैब्लिश्ड फैसिलिटी देयर हियर, जैसे अंडर द डायनेमिक लीडर ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। सो वी हैव राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्पॉन्सर्ड फूड टेस्टिंग लैब हियर, okay, wherein we have the all high-end equipments, and उसको हम NABL accreditation भी कर रहे हैं। एंड NABL accredited होने के बाद जो भी J&K में या कहीं भी इंडिया से कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनकी सर्टिफिकेशन हमारी लैब से हो जाए, okay, फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड, फॉर अदर थिंग्स। सो वी आर जस्ट इन दैट थिंग ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फुल-फ्लेज्ड फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर, वी हैव अ CS स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल हियर। सो ऑल द, चाहे कोई पोस्ट हाउस मैनेजमेंट में जाना चाहे एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोसेसिंग में जाना चाहे,
So we understand there is a lot of hand holding and skill development के यहाँ पे facilities. सुहेल साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाते हैं, बड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे. जब आप ये रेंडर करते हैं ये सर्विसेज HADP को, स्पेसिफिकली HADP को लेकर, तो आपने क्लाइंटेल या कस्टमर एंड पे कोई परेशानियां देखी हैं वेयर यू थिंक कि ये जो इस सारी की प्रोसेस है, सो फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त देख रहा है उसके लिए बड़ा जेनेरिक सा लगता है कि एक प्लान है, मैं ये कर सकता हूं, जमीन भी मेरे पास है, बट देन प्रोबेबली वो अटक जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के टाइप पे, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत है. सो हाउ इजी और डिफिकल्ट हैज बैंक मेड इट कि जितना इजी ये बोलने में इस वक्त लग रहा है कि मैं कहीं भी से आके प्रोबेबली कॉस्ट के पास जाऊं, इनको कॉन्टैक्ट करूं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करूं, इतना ही इजी क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसकी है? एक तो ये इसमें किसी भी एंटरप्रेन्योर को बैंक के ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. वो साइट है www.hadp.jk.gov, जिसको हम दूसरे लफ्जों में किसान साथी पोर्टल भी कहते हैं. वहां से अप्लाई करना है, वहां से ये एप्लीकेशन जाती है सिक्योरिटी ऑफिसर के पास, फिर फील्ड ऑफिसर के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर के पास. उसके बाद एक स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी है, उसको अप्रूव करती है, जो एग्जामिन करती है इन सारी डॉक्यूमेंट्स को. जो मतलब डिपार्टमेंटल स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है या डॉक्यूमेंट्स ये पहले ही थ्रू पोर्टल ही लेते हैं. फिर जब लैंड करता है बैंक में ज्यादा से ज्यादा हम सिविल स्कोर चेक करते हैं कि क्या ये बोरोवर जो है ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कहीं डिफॉल्टर तो नहीं हुआ है, किसी लोन में इसने गारंटी नहीं दी है वहां डिफॉल्टर हुआ. तो बैंक को ये चीजें देखनी पड़ती हैं. प्लस बैंक एक और चीज देखता है जो स्कीम के अंदर ही है कि इसने कोई बेनिफिट ऐसा, कोई सब्सिडी किसी दूसरी एक्टिविटी में तो नहीं लिया है, या इसी रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी जिसमें उसने ऑलरेडी बेनिफिट लिया है, वो इस स्कीम में एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन अलाउड नहीं है. बस यही 2-3 चीजें हम देखते हैं. अभी तक मेरा जो सितंबर का डेटा है 2900 एप्लीकेशंस वी हैव रिसीव्ड इन JK Bank branches through this portal, and out of those 1,450 have been sanctioned, involving the project cost of 289 crores roughly. Exactly, जो वीसी साहब भी कह रहे थे, so the volume of हमारे लेवल पे जितना डॉक्यूमेंट जो स्कीम में हमने रखे हैं, these have been there is a checklist of documents जो सबको पता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पता है, बैंक ब्रांचेस को भी पता है, और साथ में हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, बोरोवर को बताते हैं कि ये चीज हमें चाहिए. क्या क्या इसमें तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स ये बोरोवर या एंटरप्रेन्योर पहले ही दे विदाउट एनी डिले, तो कोई विद इन 15 डेज हम सैंक्शन देते हैं. तो फिर हमें कोई मतलब दैट इज द हायर टाइम. आई थिंक नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो लोग ये इस वक्त देख रहे हैं और प्रोबेबली इसको प्रोसेस परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ वो अपनी ये ना क्राइटेरिया ये देख लें कि मेरे पास जमीन है या बाकी एसेट्स हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव, बट वो अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जरा देख लें. प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनट बचे हैं सर. वी आर टेकिंग अ मैसेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए. व्हाट इज द मैसेज थ्रू फॉर HADP सर? आपसे शुरू करते हैं. मेरी जो मैसेज है, जो हमारी यूथ है, एक आज से कुछ सालों पहले ये कहा जाता था कि जो बच्चा घर में पढ़ता है, मैट्रिक पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, कि वो इस एग्रीकल्चर से दूर भागता है. जी. लेकिन इस प्रोग्राम से हमने एग्रीकल्चर को अब ग्लैमरस कर दिया. बिल्कुल. इसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं और इसको हम एंड टू एंड मार्केट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. और नाजरीन के साथ ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त जो लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड और फॉरेन ट्रेंड और फॉरेन रिटर्न ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं. बिल्कुल. तो इसलिए मेरी मैसेज है सारे जो भी पढ़े लिखे हमारे लोग हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं कि इस स्कीम का और भी काफी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो भी उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं रिलेवेंट डिपार्टमेंट, उनसे राबिता करें और उनसे जानें कि उन स्कीम्स का फायदा वो ले सकते हैं. कि और जो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में, पब्लिक सेक्टर में जो शायद देना बड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ा अगर कोई स्कोप है तो इस HADP में और अलाइड स्कीम्स में बड़ा स्कोप है. और मैं आपको ये बताऊं कि हमने इस HADP में एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया हुआ है जिसमें हम 121 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने रखे हैं. और उसके अलावा में हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जो इंक्यूबेशन सेंटर उन लोगों को रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में या फैसिलिटी के साथ में जोड़ सकते हैं ताकि उनको हम स्किलिंग करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि वो कल कॉन्फिडेंटली बाजार में आ सकते हैं. मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जाते जाते बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज इस वक्त करीब 55 स्टूडेंट स्टार्टअप है. एक तो हो गए कि बाहर के लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उनके अपने स्टार्टअप्स हैं. तो आने वाले दिनों में ये हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो प्रोफेसर साहब. या ब्रीफली आई विल से कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इन इंडिया इट्स कंसिडर्ड एज द सनराइज सेक्टर, उसको बोला जाता है, इट्स बीइंग गिवन दिस नेम.
सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट की ही बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, ऑल्दो इंडिया रैंक 7th इन दिस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो लेकिन उस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 23% इज द प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेसिंग से आ जाता है. सो HADP में तो है ही, वी आर एस्टैब्लिशिंग द क्लस्टर्स अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर जहां पर प्रोसेसिंग फैसिलिटी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, एज सर सेड, देयर आर सो मेनी इंसेंटिव्स अदर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल. जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड कुछ इंसेंटिव्स है विच आर वर्थ 10,900 crores, एंड दैट इज उसका अप्रूवल हुआ है कैबिनेट से अप टू 2027 तक. ओके. तो उसमें भी दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द 4 थिंग्स. एक तो है रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेरीन प्रोडक्ट्स एंड मोजिला चीज. वो ऐसे कुछ परफेक्ट. सुहेल साहब, मैं नौजवानों से मेरी अपील यही है कि वो आए, बिला झिझक बिजनेस करें. अगर उनके पास कैपिटल नहीं है तो बैंक के पास वो लोन लेने आ जाएं. बैंक उनको आसान शर्तों पे लोन देगा. मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ. हमने HADP स्कीम में 2 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है. 2 से 10 लाख तक अगेंस्ट थर्ड पार्टी गारंटी हम दे सकते हैं. 10 से ऊपर फिर है वो मॉर्टगेज है. और इसमें सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे आपका कैपिटल बर्डन कम हो जाता है. लेकिन आपको बिजनेस करना है इस नियत से कि मैं ये बिजनेस आगे बढ़ाऊं, मेरे बिजनेस से मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले, मेरे साथ 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जिससे आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी वो भी बढ़ जाएगा और आप कंट्रीब्यूट करेंगे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ JNK के लिए. I think the message is very clear. It's the opportune time for entrepreneurs right now to enter agrarian ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है. मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. टाइम कम था, तशनगी बहुत रही, बहुत सवालात है. विल डेफिनेटली कम आउट विद अनदर एपिसोड ऑफ HADP. इस प्रोग्राम को यही इख्तिताम करते हैं. इजाजत चाहते हैं आपसे. खुदा हाफिज.